बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक और जमाही के वक्त क्या करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाही को नापसंद। बस तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर मुसलमान के लिए जो उसे सुने यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी है। छींक अल्लाह की नियामत, सेहत व तंदुरुस्ती की अलामत है। इसलिए छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करने को इबादत करार दिया गया है। अब रही जमाही की बात, तो जिस किसी को जमाही आए उसे चाहिए कि वो अपनी ताकत भर उसे रोके और हा हा के आवाज़ ना करे, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है और शैतान इससे हंसता है। इस्लाम ये सिखाता है, किसी देश का राजा अगर मस्जिद में देर से पहुंचा तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर मस्जिद जल्दी पहुंचा तो उसे राजा से आगे जगह मिलेगी, और अगर राजा के बराबर में खड़ा होने वाला कोई इंसान सड़क से कूड़ा उठाने वाला सफाई कर्मचारी है, तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सताए हुए की आह से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। अल्लाह ताला उस नौजवान को पसंद फरमाता है जिसने अपनी जवानी इबादत इलाही में गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रिश्तेदारों का हक़ अदा करने के लिए सदक़े का दरवाज़ा खोलता है तो अल्लाह ताला उसकी दौलत को बढ़ा देता है। बेटियों की परवरिश का अज्र। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ फरमाते सुना, जिसकी 3 बेटियां हो और वो उन पर सब्र करे और अपनी ताकत के बक़द्र उन्हें खिलाए पिलाए और पहनाए, तो ये बेटियां क़ियामत के दिन उसके लिए जहन्नम की आग से बचाव का ज़रिया बनेगी। जिस किसी ने भी किसी की बेइज्जती की हो वो आज ही माफ़ी मांग ले, नहीं तो आखिरत में उसके सारे नेक आमाल उसके खाते में लिख दिए जाएंगे। नेकियां नहीं हुए तो उसके गुनाह इसके खाते में लिखे जाएंगे। जिंदगी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। क़द्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता। जिंदगी की किताब में इतनी गलतियाँ ना करो कि पेंसिल से पहले रबर ख़त्म हो जाए और तौबा से पहले ज़िंदगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।